हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, भारत आकार एवं स्थिति के मेन पॉइंट और उनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस पार्ट पर आधारित हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैंने एक दूसरी वीडियो में करा दिए थे। इन क्वेश्चंस को आपको समझना है और कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उनका आंसर आपको देना। जैसे इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इनका मुख्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे भारत, ये भारत का एक मैप अगर हम देखें तो भारत का जो मुख्य भाग है वो कितना है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये इसका विस्तार है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, यानी भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा भारत के यहाँ से गुजरात से होते हुए राजस्थान और गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% है। जबकि हमारी आबादी, हमारे देश का क्षेत्रफल पूरे दुनिया का केवल 2.4 लगभग 2.5% है, लेकिन आबादी हमारी लगभग 16.5%, बहुत ज़्यादा है ये। तो क्षेत्रफल के रेशियो में आबादी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या। और भारत के जो स्थानीय समय है वो लगभग, जिसकी गणना की जाती है, वो कितने हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। जो मेन अभ्यास प्रश्न है इनको आपको समझना है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के भूभाग का लगभग कितना क्षेत्रफल, भारत में कितना भूभाग क्षेत्रफल में है। तो 32.8 यानी 32,87,263 किलोमीटर। ये इसको तो याद कर लेना चाहिए हमें। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ये जो आप बोलिए, इसको शॉर्ट में 32.8 कर दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां क्षेत्रफल में, यानी एरिया वाइज हम 7वें नंबर पे हैं। हमसे बड़े देश हैं कनाडा, सबसे बड़ा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इस तरह से 6 देश हमसे बड़े। देखिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भी है। पहला, दूसरा नंबर पर, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें में ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन है। भारत से बड़े देशों के नाम है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वें नंबर पर हमारा कौन सा है, 7वें नंबर पे है हमारा देश भारत। क्लियर। अब देखिए, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। भारत में अब राज्यों की संख्या हो गई है, राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए हैं, 9। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9, और राज्य कितने हैं, 28। क्लियर। तो ये आपको 28 राज्य और 9 कुल मिला के केंद्र शासित और राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मिला लेंगे 37। क्लियर। आप बताइएगा, अभी नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, अभी मैंने बताया था आपको, जो भारत का हमने नक्शा बनाया था उसमें
भारत का जो मैप बनाया था उसमें हमने देखा था यहाँ पर कौन कितना देशांतर था, सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। ये है उसका उत्तर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। तो अरब सागर इधर है, यहाँ पे कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस साइड में। तो देखिए अरब सागर और बंगाल खाड़ी में स्थित देशों के नाम। अरब सागर में, ठीक है, दक्षिण में हमारा पड़ोसी कौन सा देश है, वो है श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन है, श्रीलंका और मालदीव ये भी देश है। इसको मैंने मैप में समझाया हुआ है, आप देख लीजिए। सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, 37.6। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत है, उत्तर पश्चिम यानी कि भारत हिमालय है, इसको नवीन वलित पर्वत, इसको वलिम नहीं वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे ये भारत है हमारा, इधर उत्तर पश्चिम ये एरिया, इस एरिया में इधर, और उत्तर पूर्व इधर कौन सा पहाड़ है हमारा, हिमालय जो क्या है, वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत, सबसे नया है, नवीनतम वलित पर्वत है, वलित पर्वत। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर। सुएज नहर बनने से भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाक जल संधि है। भारत में जो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब कौन कौन से हैं ये आपको उसमें देखिए कहाँ, चंडीगढ़ है, दूसरा दिल्ली, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और 7 तो ये, 8वां है जम्मू एंड कश्मीर JNK, और 9वां है लद्दाख। नवा है लद्दाख। अब देखिए इसके अलावा क्वेश्चन है भी, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, गुजरात। मैंने एक वीडियो में बताया था, ये जो गुजरात की सीमा रेखा है ये बहुत ही लंबी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये है 2.4%। 2004 की सुनामी का प्रमुख परिणाम क्या रहा था, जो दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो जो है 2004 की सुनामी की लहरों के कारण वो जलमग्न हो गया। भारत की समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा लगभग कितनी है, ये लगभग 7500 किलोमीटर है, 7517। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है, देखिए इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, जिसे ये भारत का मैप का इधर अरुणाचल प्रदेश है पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ है गुजरात, तो ये इतनी बहुत दूरी है, सूरज निकलने में टाइम लगता है। तो भारत के समय में, यहाँ के समय सूर्योदय में, यहाँ के सूर्योदय के बीच में यहाँ 2 घंटे पहले होता है, तो यानी 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है, 2 घंटों का। अब कुछ क्वेश्चन है, ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी हैं कि मतलब जो 2 अंतिम अक्षांश देशांतरों के बीच में दूरी कितनी है, ये भी समझाया गया है। लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी है, और अंतिम अक्षांश के बीच, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश के बीच में है लगभग 3214 किलोमीटर की दूरी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
और 1947 के पूर्व भारत में कौन से दो प्रकार के राज्य थे? एक तो प्रांत थे, इसका उत्तर है प्रांत। जो देसी प्रांत थे जो ब्रिटिश द्वारा संचालित थे, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे टैक्स सिस्टम के अंतर्गत, और दूसरी देसी रियासतें थी, रियासत, इनमें राजा सिस्टम था, नवाब बादशाह। तो ये थोड़ा स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र टाइप थे, सेमी इंडिपेंडेंट। और ब्रिटिशर्स तो पूरी तरह से गुलाम ही थे, प्रांत ब्रिटिश के अंतर्गत थे। तो इस तरह से हम ये इस पाठ के कुछ प्रश्नों को समझा। आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है और इन चीज़ को बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए आज के हमने कई क्वेश्चन देखे, इन क्वेश्चंस को हमें फिर से देखना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि भारत के भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 को शॉर्ट में कितना लिखा जाता है, ये भी बताइएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।